जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कल मुकम्मल हो गए, कल खत्म हो गए और धीरे धीरे रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन लोगों की जुड़त थी या जिन लोगों को आवाम यह समझती थी कि इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ना कोई दूर दराज का कनेक्शन है, वो लोग जीतने लगे। ऐसा सोशल मीडिया में आ रहा है। अब पाकिस्तान का कोई इलेक्शन कमीशन, ऐसा कोई सीरियस इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, पाकिस्तान का तो सिलेक्शन कमीशन है। तो क्या हुआ कि किसी ने चीज़ें रिलीज नहीं करी, लेकिन हर जगह जैसे कि बूथ के मैनेजर्स होते हैं या पार्टी वाले लोग बूथ में रहते हैं ना, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी दोस्तों ये काम हुआ और लोगों को फिर बीच में खबर आना शुरू हुई पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कि अब इमरान खान के आशीर्वाद वाले जितने भी हैं वो लोग जीत रहे हैं। अब इमरान खान का आशीर्वाद कैसा है, वो तो खुद जेल में है। देखो बंदा, ही इज इन जेल, पीटीआई की लीडरशिप जेल में। लेकिन जिनके ऊपर ठप्पा वप्पा था, साया था इमरान खान का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो आगे निकलने चले रेस में। फिर कर दिया इंटरनेट बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं, मोबाइल फोन सर्विस बंद। और वायलेंस किया गया औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, क्योंकि लेडीज गई होंगी बच्चों के साथ ना, अब घर पे कहां छोड़ेंगे उनको। इनके खिलाफ वायलेंस करा गया पोलिंग बूथ पे, थप्पड़ थप्पड़ मारे गए लेडीज को और उनकी बेइज्जती करी गई। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत सुन के मजा आया। अब आप बोलेंगे साहब किसी और की बदकिस्मती पे हंसना ठीक नहीं है, बदकिस्मती पे नहीं हंस रहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दीज पीपल डिजर्व इट। अब मैं आपको आज प्रूव करूंगा कि ये लोग क्यों डिजर्व करते हैं कि इनके ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएं और इनके ऊपर ऐसी ही फौज इनको बूटों से मारे। ये क्यों डिजर्व करते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले और सुन लेते हैं। तो फिर बलूचिस्तान में अटैक हुआ, फिर खून दुनिया भर का बहा और अचानक जो मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल, उन लोगों ने अपना सुर बदलना शुरू कर दिया। और उनका सुर क्या था? उनका सुर यह था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी, वो धीरे धीरे आगे निकल रही है पोल्स में। जबकि सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि जो इमरान खान के सपोर्टर थे वो आगे निकल रहे थे। चाहे पीटीआई का इलेक्शन सिंबल ना हो, चाहे इमरान खान जेल में हो, चाहे पीटीआई चुनाव में भाग न ले रही हो, फिर भी पीटीआई के जो सपोर्टर थे, जो लड़ रहे थे चुनाव एज इंडिपेंडेंट्स, वो आगे थे। धीरे धीरे इस रिवर्स को, इस ट्रेंड को रिवर्स करा गया दोस्तों, रिवर्स गियर में आया। और अचानक बोला कि नहीं, हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। सोशल मीडिया बंद, इंटरनेट बंद, आपके फोन बंद, सब कुछ बंद। जो लोग पोलिंग बूथ पहुंचना चाह रहे हैं, 20 मिनट का रास्ता है, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ले रहे हैं, घूम घूम के ढूंढ रहे हैं पोलिंग बूथ का है। पूरा मैच फिक्स कर दिया दोस्तों, पूरा का पूरा जो मैच है ना, वो कर दिया फिक्स। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने क्या करा कि बीच में, सुना है ऐसा, खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में कि उन्होंने काउंटिंग रुकवा दी। अब जब उन्होंने काउंटिंग रुकवाई है और फिर से काउंटिंग शुरू करवाई है, कितने बैलेट, बूथ कैप्चरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है कि साहब बूथ कैप्चर हो गए, लोग गए किसी और का ठप्पा मार के बूथ के अंदर। प्रॉपर उन्होंने, क्योंकि ईवीएम है नहीं वहां पे जो कुछ है पाकिस्तान में सब वो कागज पे लिखते हैं। अब कागज पे लिखने वाली चीज ये हो गई कि सारे के सारे बूथ का शक्ल सूरत उन्होंने चेंज कर दी दोस्तों। हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? 2018 में जब फौज ने इमरान खान को आशीर्वाद दिया तो नवाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन की धांधली की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन को अलग तरीके से फौज ने मैनेज करा और इमरान खान को सपोर्ट दिलवाया 10 और लोगों से, इमरान खान को बनाया प्रधानमंत्री। तब इमरान खान के मुंह से चूनी निकली। मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तानी जो है ना, ये दोगले क्यों हैं दोस्तों। कई पाकिस्तानी मुझे फोन करते हैं, मेजर साहब आप बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, लहजा अपना थोड़ा सा नरम रखिए। कैसे नरम रखूं लहजा यार, सोचो। यही चीज नवाज शरीफ के साथ हुई थी। इमरान खान ने ताली पीटी ताली, इमरान खान ने ताली पीटी, ठीक हुआ, ठोको नवाज शरीफ को, मारो नवाज शरीफ को, कोई बात नहीं, जेल में डालो। नवाज शरीफ को जेल में डाला। इमरान खान कहता है इसका एसी उतार दूंगा, यहां पे इसका एसी उतार दूंगा, कीड़े मकोड़ों के बीच में रहने दो इसको। क्या होता है कि जब एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के बुरे वक्त पे मजे लेता है, उसको और टॉर्चर करता है फौज की मदद लेके, राइट, फिर उसको विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए जब उसके ऊपर वही चीज होती है। क्योंकि देखिए, चक्र तो पूरा, काल चक्र पूरा घूमता है। आज मैं आपके साथ बदतमीजी करूंगा, मैं आपके साथ गलत करूंगा, मानिए कि गौरव आर्य ने आपके साथ गलत करा, आपके साथ बुरा करा, ये मेरे साथ भी होगा।
आज नहीं तो 5 साल के बाद होगा, होना है, ये तय है। ये जन्नत जाके शहद मिलेगी और जहन्नुम जाके आग मिलेगी, वो बाद की बात है, मिलेगी नहीं मिलेगी किसी के बाप ने नहीं देखी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सारे हिसाब किताब यहीं पे हो जाते हैं दुनिया में। जो बुरा होता है उसके साथ बुरा होता है, जो अच्छा होता है दिल का उसके साथ अच्छा होता है। पाकिस्तानियों की क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं असली चीज। बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि इमरान खान को पहले हेल्प मिली थी, अब इसको हेल्प मिल रही है, तो इमरान के सपोर्टर बड़े परेशान हो रहे हैं और हाय तौबा मचा रहे हैं। सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही है उनकी रोते हुए, औरतें रो रही हैं कि अब तो बस करो, अब बहुत जुल्म हो गया, अब तो बस करो। मैं आपको बताता हूँ, सांप की फितरत होता है काटना, और मैं कई बार कह चुका हूं कि सपोले को दूध पिलाओगे तो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा। सपोले को दूध पिलाओगे बड़ा होकर फिर सांप ही बनेगा, उसके फन में जहर होगा, वो आपको काटेगा। ये सपोले की फितरत है, ये सांप की फितरत है। इसमें सांप कौन है दोस्तों? इसमें सांप पाकिस्तानी फौज है। जब पाकिस्तानी फौज, मैं पूछ रहा हूं ये सवाल पाकिस्तानी भाइयों बहनों से जो वीडियो देख रहे हैं, जब पाकिस्तानी फौज आईएसआई का इस्तेमाल करके, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का इस्तेमाल करके, राइट, हमारे घरों में बम फड़वा रही थी, हमारे चौक चौराहों पे अटैक करवा रही थी, जब हमारे घरों में अजमल कसाब भेज रही थी, सारे के सारे पाकिस्तानी टीवी पर देख रहे थे और क्लैप कर रहे थे। बहुत मजे ले रहे थे तुम बहुत मजे ले रहे थे, तुमने खूब एंजॉय करा, तुमने बोला कि हां अब काफिरों को हमने लाइन से लगा दिया, अब देखा काफिरों को मजा कर दिया। हिंदू बहुत उछलता था ना, टाइट कर दिया उनको। तुम ही लोग थे ना जिन्होंने मिठाइयां बांटी जब परवेज मुशर्रफ, आयूब खान, याहिया खान, अपना जियाउल हक, ये सारे के सारे जितने भी डिक्टेटर आए, तुम ही लोग भंगड़े डालते थे सड़क पे, मिठाइयां बांटते थे, एक दूसरे में खाते थे, खूब एंजॉय करते थे कि हाँ अब तो सब ठीक हो गया, अब ये काफिरों को टाइट करेगा। देखो यार, तुम्हारे घर में भी वही बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में पता है बॉम्ब ब्लास्ट? क्योंकि तुमने हमारे घर करवाए, तुमने हमारे घर करवाए। मैंने क्या बोला था? सबका हिसाब यहीं पे बराबर होता है, और ये ऊपर वाला करता है। ये भारत को, यहूदी को, हिंदू को साजिश नहीं, इसको सनातन धर्म में कर्म बोला गया है, जिसको अंग्रेज कर्मा बोलता है ना, कर्मा, द साइकिल ऑफ कर्मा। ओ भाई, कर्म जो है ना, कर्म, ये कर्म का जो चक्र घूमता है। आज तुम लोग सफर कर रहे हो, आज तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, आज तुम जलील ख्वार हो रहे हो, आज तुम रुसवा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के साथ बुरा करा है। समझ रहे हो पाकिस्तानियों? यही मैं तुम्हें, देखो तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है, तुम डेमोक्रेसी ना कभी थे, ना कभी हो, ना रहोगे, जीवन भर तुमने यही करना है। फौजी बूट के अंदर तुम पैदा हुए थे, और माफ करना मेरे, अगर आपको सख्त लगता है मेरा लहजा, लेकिन फौजी बूट के नीचे आप मर जाओगे एक दिन। क्योंकि आपने नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया, क्योंकि आपके रगों में गजनवी और गौरी घुसा हुआ है ना, आपके दिमाग में बाबर नाचता है, औरंगजेब नाचता है। तो फिर तुम्हें देखो, जिनको तुम हीरो बनाते हो, तुम्हें हुक्मरान भी अपने हीरो जैसे ही मिलेंगे। तुम्हें बाबर पसंद है, आक्रांता था बाबर, ही वॉज एन इन्वेडर। तुम्हें गौरी गजनवी पसंद है, तुम्हें यह सब पसंद है ना, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को काटा था। तो तुम तो उनको बिल्कुल हीरो मानते हो, अपना मानते हो हीरो। उसी के नक्शे कदम पे चलते चलते तुम्हारे आर्मी वाले हैं। और जो बाबर ने, औरंगजेब ने, गजनवी ने, गौरी ने, दुर्रानी ने जो हिंदुओं के साथ करा था, आज वही चीज तुम्हारे आर्मी चीफ और तुम्हारी फौज तुम्हारे साथ कर रहे हैं। दे आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग टू यू। दिस इज कॉल्ड कर्मा। पाकिस्तान में फिर एक सरकार बनेगी जो कि आर्मी चीफ चाहेगा, उसको बनवाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है? और तुम लोगों की वैल्यू, पाकिस्तानियों बुरा मत मानना मेरी बात, तुम लोगों की वैल्यू कल भी जीरो थी, आज भी जीरो है, एंड 0 + 0 = 0, यानी कि कल भी तुम्हारी वैल्यू जीरो रहेगी। ध्यान रखना मेजर की बात।